नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अजीत पवार किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अजीत पवार ने बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया कि वो एनसीपी में ही है और एनसीपी में ही रहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और संजय राउत पर भी की है। दरअसल क्या है पूरा मामला वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि संजय राउत पर और उद्धव ठाकरे पर नाराजगी जाहिर करते हुए अजीत पवार ने कहा है कि जब मैं एनसीपी के साथ हूं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उनके साथ हूं, तो ऐसी खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। तो उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया था अजीत पवार को लेकर के। इसी बयान पर अब पलटवार किया है अजीत पवार ने, और अजीत पवार ने सीधे तौर पर कहा है कि जब मैं एनसीपी में ही हूं और मेरी तरफ से कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से जब ऐसा बयान आता है तो वो गलत है। तो उन्होंने अजीत पवार ने ये सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये बात कही। संजय राउत पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ बातें कही। तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, एनसीपी में था और एनसीपी में ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना शरद पवार के नेतृत्व में हुई थी और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। अजीत पवार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैंने किसी भी विधायक का सिग्नेचर नहीं लिया और इसकी कोई वजह भी नहीं है। साथ ही जो विधायक मुंबई आए हैं वो अपने काम के सिलसिले में आए हैं। यानी कि विधायकों को लेकर के भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार विधायकों को अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो है वो सोच रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने अपने स्टेटमेंट में मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कर दिया कि वो एनसीपी में ही है और एनसीपी में ही रहेंगे। तो अब मीडिया से बातचीत करने के दौरान अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। अजीत पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे से कोई पूछे तो कहते हैं मैं अकेला हूं, चुनाव लड़ूंगा। पवार ने कहा कि जब मैंने उद्धव को पहले ही बता दिया था कि इन चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी इस तरह का बयान ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए कि वो अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन उनके साथ है तो कहीं ना कहीं उनको इसका समर्थन करना चाहिए और पार्टी का साथ देना चाहिए। इसी वजह से जो ये कलह महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उसी वजह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो टूट सकता है। तो यानी जो अपनी ही पार्टी में यानी कि कांग्रेस में, एनसीपी में और उद्धव गुट में लगातार जो ये बयानबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं वीर सावरकर के बयान को लेकर के भी राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी सीधे तौर पर साफ बयान देती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन क्या टूट जाएगा? इन तमाम खबरों के बीच में ये खबर भी लगातार चर्चाओं का जोर पकड़ रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।